आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर देश में विपक्षी एकजुटता भले ही कामयाब हो जाए, पर बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार को काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। वैसे भी जीतन राम मांझी ने यह संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार के लिए सभी सहयोगी दलों को साधना आसान नहीं होगा। देखें तो बिहार में महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीन बड़ी पार्टियां हैं। ऐसे में ये तीनों ही दल सीट बंटवारे में सम्मानजनक सीटें चाहेंगे। वहीं अन्य सहयोगी दल भी कोशिश करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। ऐसे में यह बंटवारा आसान नहीं होने जा रहा है। हालांकि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक मांग करते रहते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हर घटक दल जो अलग अलग दलों के साथ रहते हैं, उनकी अपनी मांग होती है, इसलिए इसे गठबंधन में खींचतान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चीजें स्थापित होंगी। उनके अनुसार जब बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े हैं तब सीट की संख्या मायने नहीं रखती। यानी कि आरजेडी प्रवक्ता ने किसी भी तकरार से इनकार किया। वहीं बात जदयू की करें तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और विपक्ष की आवाज है, जिसका असर देश के दूसरे राज्यों तक दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि जब इतने दलों की सरकार के मंत्रिपरिषद में कोई विवाद नहीं है तो सीटों में बंटवारे में भी कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद बचाना है। नीरज कुमार ने कहा कि सभी का समान उद्देश्य है और एक कॉमन लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। इस तरह जदयू और राजद दोनों सीट बंटवारे के बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार नजर आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बिहार में महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल थी। इसमें राजद 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस 9, हम 3, वीआईपी 3 और रालोसपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू एनडीए में रहते हुए 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि इस चुनाव में राजद का खाता भी नहीं खुला था। इसके साथ ही विपक्ष को एकमात्र सीट पर जीत हासिल हुई, वह कांग्रेस के हिस्से में गया। यानी कि पिछली बार जदयू की तूती बोल रही थी। वैसे अब जबकि पार्टी महागठबंधन में है तो इसको अन्य दलों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि राजद और जदयू का महागठबंधन में जिस तरह का दबदबा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 में दोनों समान सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, या फिर महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए वे कुर्बानी भी दे सकते हैं। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे को लेकर नीतीश तेजस्वी क्या करते हैं। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मीडिया दर्शन के साथ।